काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा या तो लॉजिक कहेगा ड्रॉ करने के लिए, नहीं तो हो सकता है कि आपसे कहेगा बूलियन एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कीजिए, तो उस केस में आपको ये थ्योरम जानना चाहिए। अगर थ्योरम ज्ञान नहीं होगा आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। टॉपिक का नाम डालिए, टॉपिक का नाम ऐसे स्टार मार के लिखिए, सिंप्लीफिकेशन simplification of Boolean expressions by algebraic method। सिंप्लीफिकेशन करने का दो टेक्निक है ना, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सुनते भी रहिएगा। सिंप्लीफिकेशन करने का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका सिंप्लीफिकेशन करने का दो तरीका है। पहला तरीका है अलजेब्रा के थ्रू, ठीक है, और दूसरा तरीका है के मैप के थ्रू। तो अलजेब्रा के थ्रू आप थ्योरम का यूज करेंगे। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो अगर अलजेब्रा के थ्रू लिखा रहेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, सिंप्लीफिकेशन कीजिए बूलियन एक्सप्रेशन का अलजेब्रिक मेथड के थ्रू, तो फिर आपको उस केस में थ्योरम याद रखना होगा। और नहीं अगर के मैप से पूछना होगा तो क्वेश्चन में लिख के आएगा कि सिंप्लीफिकेशन कीजिए यूजिंग के मैप। दोनों चीज अलग अलग करके नाम से पूछता है, तो कंफ्यूजन लाने की बात ही नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन किससे करना है। अगर आपसे डायरेक्ट कुछ नहीं पूछ रहा है, करेक्ट सिंप्लीफिकेशन कीजिए बूलियन एक्सप्रेशन को, आप समझ जाइएगा बाय डिफॉल्ट अलजेब्रा से करना है। के मैप से पूछेगा अगर तो लिखा रहेगा सॉल्व यूजिंग के मैप, है ना। के मैप क्या होता है अभी हम नहीं बताए हैं, अगले क्लास में अभी हम बताएंगे। आप बोलिए क्या बोल रहे हैं सर? फॉन्ट बड़ा कीजिए ना, लिखिए। फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट कर देते हैं बस। चलिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूज बाय अलजेब्रिक मेथड, इसमें पहला क्वेश्चन है। 1 बाय 1 क्वेश्चन भी बता रहे हैं, साथ साथ उसका सिंप्लीफिकेशन भी बताते चले जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है xy प्लस x कॉम्प्लीमेंट z प्लस, गलत सलत सिर्फ नहीं लिखिएगा, yz, ये पहला है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। साथ साथ हम सॉल्यूशन भी बता रहे हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिए, अब मेरा बात सुनिए, अभी लिखिएगा नहीं, जब हम बोलेंगे लिखने के लिए सॉल्यूशन तब सॉल्यूशन लिखिएगा, अभी नहीं लिखिएगा सॉल्यूशन। इसको लिख लिए? यस सर। अब देखिए, अब मेरा बात सुनिए ध्यान से, अभी लिखिएगा नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कितने वेरिएबल का है? 3 वेरिएबल का, मतलब ये फंक्शन लिखा हुआ है 3 वेरिएबल में। कौन कौन सा वेरिएबल है? एक्स वाई जेड, ये 3 वेरिएबल में, ये एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल में एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब हम पहले में देखते हैं तो एक वेरिएबल मिसिंग है, कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? जेड। सेकेंड में देखते हैं तो एक और वेरिएबल मिसिंग है, कौन सा? वाई। और थर्ड में कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? एक्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? ये क्वेश्चन जो है ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो पहले में देख रहे हैं जेड मिसिंग है, सेकंड वाले में वाई मिसिंग है, थर्ड वाले में एक्स मिसिंग है, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस, अब यहाँ पे जो मिसिंग है ना एक्स,
उसमें हम क्या करते हैं x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जोड़ देते हैं, और जो आपका लिखा हुआ था yz, ये yz तो है ही है। आप कहेंगे कि सर ऐसा काम आप क्यों किए? हम इसीलिए किए हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं यहाँ से, क्या पढ़ चुके हैं कि अगर x में हम x कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, ठीक है। और उसके बाद आप ये भी पढ़ चुके हैं कि हम 1 डॉट ए करते हैं तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है ए। यहाँ से दो बात हम बताए। पहला बात हम ये बताए कि किसी वेरिएबल में उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं तो रिजल्ट उसका 1 होता है। आप पढ़े होंगे, थ्योरम में था ये, उसका रिजल्ट 1 होता है। दूसरा नंबर कि अगर किसी वेरिएबल में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर उसी वेरिएबल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे x मिसिंग था, इसीलिए हम x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिए, ठीक है। yz पहले से था, yz लिख दिया। अब ये क्या होगा? इसका वैल्यू तो 1 होगा, 1 इंटू yz, तो ये आपका yz ही बच जाएगा। आप कहेंगे सर हम यहीं पे क्यों ऐड किए? आप पूछ सकते हैं ना कि सर हम यहीं पे क्यों ऐड किए x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट? यहाँ भी तो मिसिंग है सेकेंड वाले में, यहाँ भी तो y मिसिंग है, यहाँ भी तो y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो ये काम आप यहाँ पे करें, यहाँ पे करें या यहाँ पे करें, तीनों में से कोई एक जगह पे करेंगे। समझ में आया? तीनों में से कोई एक ही जगह पे करना है, ये नहीं कि आप तीनों जगह कर रहे हैं, फिर गलत हो जाएगा। नहीं, एक जगह आप कीजिए जहां भी आपको करना है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? आप क्वेश्चन हो गया आपका एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस, अब गुना कर दीजिए। गुना जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड, यही ना होगा? हाँ कि नहीं, बोलिए। होगा कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? या सर समझ रहे हैं। ठीक है, ये इतना होगा। अब उसके बाद आप आगे क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। कहाँ कहाँ से कॉमन है? पहला टर्म में और तीसरा टर्म में देखिए कॉमन है। क्या कॉमन है पहला और तीसरा टर्म में? एक्स वाई कॉमन है। अगर हम एक्स वाई ले लेते हैं, पहले टर्म से 1 बचेगा और तीसरे टर्म से क्या मेरा बचेगा? जेड बचेगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि दूसरे टर्म में और चौथे टर्म में कॉमन है, दूसरे टर्म में और चौथे टर्म में कॉमन है। क्या कॉमन है? एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड कॉमन है। इसको बाहर कर लेते हैं, दूसरे टर्म से 1 बचेगा और चौथे टर्म से आपके पास क्या बचेगा? y बचेगा, बचेगा ना। फिर आप आ जाइए नीचे, यहाँ पे आप लिखिए। अब देखिए आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? 1 प्लस जेड, किसी वेरिएबल में 1 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट कितना? 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, ठीक है। एक बार हम और रिपीट कर देते हैं तब आप समझ जाएंगे। यहाँ पे रेफरेंस डाल लेंगे। क्या रेफरेंस डालेंगे? लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस ए करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 1 प्लस ए करेंगे, रिजल्ट आपका हो जाएगा 1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप किस तरीके से समझेंगे कि सिंप्लीफाई हो गया? कितना टर्म में आपका लिखा हुआ था क्वेश्चन? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। आंसर कितना टर्म है? 2 टर्म। सिंप्लीफाई हो गया ना, नंबर ऑफ टर्म रिड्यूस हो गया ना, आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर 4 टर्म में लिखा हुआ है, 3 टर्म में आ जाए फिर भी रिड्यूस हो जाएगा, फिर भी सिंप्लीफिकेशन होगा। 2 टर्म में आ जाए फिर भी सिंप्लीफिकेशन होगा। मतलब नंबर ऑफ टर्म को रिड्यूस करना है, वही होता है सिंप्लीफिकेशन। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। एक बात हम यहाँ पे बताए थे, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे जेड मिसिंग है तो जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। जो काम हम यहाँ पे किए हैं ना, अगर वही काम सेम यहाँ पे करना होगा तो मिसिंग है जेड तो जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को। किसी को कोई दिक्कत तो पूछिए।
सेकंड क्वेश्चन नोट किए? यस सर। अब बनाइए इसको, सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाइए, जिनसे बनता है कोशिश करके देखें एक बार। देखिए हम ये जो जोड़ने वाला काम कहे थे, ये कब करेंगे? जब तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा होगा तब। यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स कम्प्लीमेंट जेड है, कॉमन कुछ भी नहीं है। यहाँ एक्स कम्प्लीमेंट जेड है, यहाँ वाई जेड है, तो आप जेड ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकाल सकते हैं। तो जेड कॉमन निकाल के आप क्या कीजिए, क्योंकि आपका आंसर फिर 3 ही टर्म में रह जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम वहाँ पे कॉमन नहीं ले पा रहे थे। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में कॉमन है। क्या कॉमन है? एक्स। अगर आप एक्स कॉमन ले लेते हैं तो पहले टर्म से आपके पास वाई कम्प्लीमेंट बच जाएगा और दूसरे टर्म से आपके पास वाई बच जाएगा, है ना। फिर प्लस तीसरे टर्म में एक्स कम्प्लीमेंट वाई, तो एक्स कम्प्लीमेंट वाई डायरेक्टली हम लिख लेते हैं। आप कहेंगे सर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये हुआ क्योंकि आप ऊपर यहाँ पे पढ़ चुके हैं, अगर किसी नंबर में उसका कम्प्लीमेंट ऐड करते हैं तो वैल्यू 1 होता है, तो y प्लस वाई कम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x डॉट 1 प्लस x कम्प्लीमेंट y। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? x डॉट 1 प्लस x कम्प्लीमेंट y, मतलब ये हो गया x प्लस x कम्प्लीमेंट y। देखिए रिड्यूस हो गया ये टर्म, ठीक है, ये टर्म रिड्यूस हो गया, 2 टर्म में आ गया। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अगर नहीं तो आप एक टर्म इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए हम आपको एक थ्योरम पढ़ाए हुए थे। क्या थ्योरम? पढ़ाए हुए नहीं थे, मतलब कल दिए थे तो आपको याद करना था। उस थ्योरम में लिखा हुआ है, अगर कहीं आपका लिखा रहे a प्लस ए डॉट बी, तो इसका वैल्यू होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ करके होगा, इसका वैल्यू होता है a प्लस ए इसका वैल्यू होता है a प्लस ए इंटू ए प्लस बी। ये थ्योरम है। अगर a प्लस ए डॉट बी है तो इसका वैल्यू इक्विवेलेंट होता है a प्लस ए डॉट ए प्लस बी के, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहें x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट डॉट वाई है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट डॉट डॉट एक्स प्लस वाई। होगा कि नहीं होगा जी, बताइए। ये होगा। अब आप आगे एक स्टेप और कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं? आगे के स्टेप ये कर सकते हैं, x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट, वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? 1। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 डॉट एक्स प्लस वाई, और 1 डॉट एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। आपका फाइनल आंसर ये हो गया। कितना टर्म दिए हुए थे? 3 टर्म। कितना टर्म आ गया? 2 टर्म रिड्यूस हो गया, सिंप्लीफिकेशन आपका डन हो गया। नोट करते जाइएगा, जो हम साइड में रेफरेंस लिख रहे हैं उसको भी आप लिखिएगा। ये सब जो ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये एग्जाम में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, समझे? ये एग्जाम में आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि किस थ्योरम से आप ऐसे काम कर रहे हो। नोट कर लीजिए। किन्हीं को कोई भी दिक्कत तो आप दिक्कत भी हमसे पूछिए कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है। सर हाँ बोलो। बोले फर्स्ट वाला क्वेश्चन था सर। बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन में जेड कौन बना सकते हैं सर? क्वेश्चन में गेट लेके, लॉजिक गेट नहीं सर, जेड कॉमन अगर ले लेते हैं तो होगा कि नहीं सर? जेड जेड अच्छा, फर्स्ट वाले में जेड कॉमन ले लेते हैं तो होगा कि नहीं? जेड कॉमन कहाँ पे लोगे? कहाँ पे बोल रहे हो जेड कॉमन? यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ जेड कॉमन। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों में जेड कॉमन लोगे तो क्या होगा बताओ? यहाँ तो आगे होगा ही नहीं कुछ। देखिए हम यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहे हैं। जैसे आप ये कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस, आप दोनों में करेक्शन जेड कॉमन ले लीजिए। जेड कॉमन मान लीजिए हम 1 मिनट के लिए ले लिए,
तो फर्स्ट वाले से आपके पास बचेगा x कॉम्प्लीमेंट और सेकंड वाले से आपके पास बचेगा y। अब ये रिड्यूस होगा, अब क्या कीजिएगा इसमें बताइए, ये तो इतना ही रह जाएगा ना, फिर फायदा हुआ कुछ? ये तो आपका इतना ही रह जाएगा, ये आगे आप क्या रिड्यूस करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम कहाँ हो रहा है, ये तो उतना ही रह गया। 3 था पहले से दिया हुआ, 3 ही रह गया, तब तो सॉल्यूशन नहीं ना हो पाया, इसीलिए हम ऐसे नहीं कर सकते। समझ गए सौरभ? यस सर। 2 क्वेश्चन नोट कर लिए, तीसरा दें? बताइए। चलिए तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। a प्लस बी, आइए आप लोग बनाइएगा, 2 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। a प्लस बी, फिर है a कॉम्प्लीमेंट प्लस c प्लस b इंटू b कॉम्प्लीमेंट प्लस c। बनाइए। तो ये 3 वेरिएबल का फंक्शन का लिखा हुआ क्वेश्चन, ये फंक्शन है f a, b, c। ये क्वेश्चन है, नोट कीजिए। तो इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। तो इसका आंसर बताइए, इसका सॉल्व करके। बना किसी से? इसमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आप गुना कर दीजिए। कैसे गुना करते हैं? ये दोनों ब्रैकेट को गुना कीजिए। ए को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे, फिर ए को सी के साथ करेंगे, फिर बी को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे, फिर बी को सी के साथ करेंगे। ऐसे गुना करना होता है। ए को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कीजिए तो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, फिर ए को सी के साथ करेंगे तो ए सी, फिर से बी को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, फिर से आप बी को सी के साथ करेंगे तो बी सी, फिर से प्लस। अब दोबारा देखिए, फिर यहाँ भी गुना करना होगा बी को बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये हो जाएगा बी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, फिर बी को सी के साथ करना होगा तो ये बी सी। यहाँ गुना करने आया? यहाँ दिक्कत है किसी को तो बताइए। गुना कर दिए हैं सेकंड वाले स्टेप में, है ना? ये दोनों ब्रैकेट को गुना किए हैं और फिर ये दोनों ब्रैकेट को गुना किए हैं। अब बताइए, किसी नंबर को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ते हैं, जैसे a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसका वैल्यू होता है 0। a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू होता है 0। उस केस में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 प्लस ए सी है तो प्लस ए सी, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी है तो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। इसको लिखिए। अब देखिए, यहाँ भी बी सी है, यहाँ भी बी सी है। कल हम आपको बताए हुए थे a प्लस ए तो 2a नहीं होता है, क्या होता है? ओनली a होता है। मतलब अगर कोई वेरिएबल ट्वाइस टाइम ऐड किया हुआ है तो उसको सिंगल टाइम हम लिखते हैं, तो हम ओनली बी सी लिखेंगे। फिर से बी बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। रिड्यूस हो गया आपका ये टर्म, इतना आ गया। अब फिर देखिए,
कॉमन है कुछ इसमें। अब ये टर्म आपका आया है AC प्लस A कॉम्प्लीमेंट B प्लस BC। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, बताइए तो, कॉमन है कुछ इसमें? सर बी कॉमन ले सकते हैं सर। हैं? सर बी लास्ट से बी कॉमन ले सकते हैं सर, ए कॉम्प्लीमेंट सी इंटू बी। बी कॉमन लीजिएगा आप, देखिए आप ही का बात हम मान लेते हैं, ये हो गया AC, आप बी कॉमन ले लीजिए। बी कॉमन ले लिए फिर तो क्वेश्चन आपका फंस गया, क्योंकि यहाँ पे आ गया ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे आ गया सी। क्या फायदा हुआ इससे आगे? इससे आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये तो ए कॉम्प्लीमेंट में सी को जोड़ेंगे, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, तो इतना ही रह जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जब कभी ऐसा केस अकर हो, तो अभी हम पीछे आपको एक चीज बताए थे, जब कभी ऐसा हो एक केस सर कि 3 फंक्शन का, ये 3 वेरिएबल का फंक्शन हो और यहाँ पे बी मिसिंग है, यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है, उस केस में आप क्या करेंगे? वेरिएबल को ऐड करके लिख देते हैं। कुछ ऐसा जब भी हम पीछे क्वेश्चन बता रहे थे, जैसे यहाँ पर तीसरे नंबर में ए मिसिंग है, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कर दिए। ये काम आप कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ पे मिसिंग है वहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे भी कर सकते थे, सेकंड वाले पे भी कर सकते हैं ना। ये हो गया। आप चलिए फिर से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया AC प्लस A कॉम्प्लीमेंट B प्लस ABC प्लस A कॉम्प्लीमेंट BC। गुना करने के बाद इतना हुआ। अब देखिए कॉमन है किस किस टर्म में? पहले और चौथे टर्म में AC कॉमन है, AC कॉमन निकाल लीजिए, पहले से 1 हो जाएगा और चौथे टर्म से C बच जाएगा। फिर दूसरा और तीसरा टर्म, पहला और तीसरा में कॉमन निकाले, सॉरी, पहला और तीसरा में कॉमन था AC बाहर निकालिए, तो पहला से 1 बचा और तीसरा टर्म से B बचा है। यहाँ गलत लिखिए, B बचा है तीसरे टर्म से। फिर दूसरा और चौथा में कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन है? A कॉम्प्लीमेंट B, ये कॉमन निकल गया। दूसरा में क्या बचा? 1 और चौथे टर्म में क्या बचा? C। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 प्लस B वैल्यू कितना होगा? 1 प्लस बी 1 होगा सर, 1 वैल्यू 1 होगा। 1 प्लस B का वैल्यू 1 होगा और AC डॉट 1 मतलब AC ही होगा, तो ये आपका AC बचा। ठीक उसी तरीके से 1 प्लस C का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। A कॉम्प्लीमेंट डॉट B डॉट 1 वैल्यू कितना हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट B। क्वेश्चन कितना टर्म में लिखा हुआ था? देखिए ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था 2 4 6 टर्म में, सॉल्व होके कितना टर्म में आ गया? 2 टर्म में। आपका ये आंसर निकल के आ गया, नोट कर लीजिए इसको। थ्योरम याद रहेगा तभी बना पाओगे, थ्योरम याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। नोट कीजिए ये, फिर नेक्स्ट हेलो नंबर सर। पे। सर वहाँ पर जो सेकेंड नंबर में है बी और फिर बी कम्प्लीमेंट है प्लस BC है, तो BC वाला लास्ट वाला कहाँ सर? उसमें तो एक ही BC बचा हुआ है। हाँ सर, वो वाला A प्लस ए करोगे ना तो उसका वैल्यू A होता है, मतलब दो बार कोई वेरिएबल जुड़ा हुआ है ना, तो एक ही बार उसको लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते। ओह ठीक है, ठीक है। वो नहीं लिखा इसलिए नहीं समझ आ रहा। चलिए फोर्थ नंबर है C इंटू B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C। बनाइए तो इसको, 3 वेरिएबल का क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए इसको, इसका आंसर बताइए तो, कोई आदमी बना सकते हैं तो।
है ना। बना जे। नो सर। चलिए पहले मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सी बी प्लस सी सी। ये पहले ब्रैकेट में यहाँ से ये जो सी है ना, इसको पहले ब्रैकेट में ले जाके मल्टीप्लाई कर दिए। फिर यहाँ से आपके पास बच गया है ए प्लस बी प्लस सी। इसमें अभी कुछ नहीं किया। सेकेंड नंबर देखिए, इसे जो पहला ब्रैकेट है ना, इसमें तो बी सी तो रहा ही रहा, साथ ही सी डॉट सी का वैल्यू कितना होगा? सी डॉट सी कितना होगा, बोलो जल्दी। 0। याद नहीं ना किया कोई? सी सर, सी होगा सर, सी जीरो होगा। सी सर, सी डॉट सी सी होगा। सी डॉट सी हम लिखेंगे सी, और ये तो आपका ए प्लस बी प्लस सी है ही है, ए प्लस बी प्लस सी ये है ही है। फिर आप क्या करेंगे आगे आके, इस पहले वाले में बी सी प्लस सी में कॉमन है, क्या कॉमन है बी सी प्लस सी में? सी कॉमन है। अगर कॉमन ले लेंगे आपका क्या बचेगा? बी प्लस वन बच जाएगा, और आगे वाले ब्रैकेट में ये तो ए प्लस बी प्लस सी रहा ही आपका। ठीक है, फिर आप आइए आगे। कहीं समझने में दिक्कत होगा तो बताइएगा। पहले स्टेप में हम क्या किए हैं, ये जो सी बाहर में उसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिए, तो सी बी प्लस सी सी, और ये प्लस बी प्लस सी रहा। अब ये सी डॉट सी का वैल्यू होता है सी, तो ये बी सी प्लस ओनली सी लिख लिए, ये सेम रहा ए प्लस बी प्लस सी। अब बी सी और सी दोनों में से सी कॉमन है, सी बाहर निकाली तो यहाँ से बी बचा, यहाँ से वन बचा, और ये टर्म सेम ही रहा। ठीक है, अब b प्लस वन का वैल्यू कितना होगा? b प्लस वन का वैल्यू होगा 1, तो यहाँ से ओनली c बचेगा, तो ये c इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब आप आगे क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा सी ए प्लस सी बी प्लस सी सी। फिर सी डॉट सी आ गया, वैल्यू कितना होता है सी डॉट सी का? ओनली सी, तो सी ए प्लस सी बी प्लस सी डॉट सी का वैल्यू सी होता है, तो सी लिख दिए। अब देखिए सेकेंड टर्म में थर्ड टर्म में सी कॉमन है, पहले टर्म में भी है लेकिन अभी हम बारी बारी से करेंगे। सेकेंड टर्म में थर्ड टर्म में सी कॉमन है, तो सी ए प्लस सी कॉमन बाहर निकाल लिए, तो सेकेंड टर्म से आपका बच गया बी, और थर्ड टर्म से क्या बचा? थर्ड टर्म से आपके पास बच गया 1। ठीक है, फाइनल क्या बचा? सी ए प्लस सी बचा। क्यों बचा? क्योंकि बी प्लस वन का वैल्यू 1 होता है, और सी डॉट 1 करेंगे तो सी ही हो जाएगा। अब फिर आगे देखिए, सब फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में कॉमन है, क्या कॉमन है? सी कॉमन है, सी को बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा आपके पास? ए प्लस वन। ए प्लस वन का वैल्यू कितना होता है? ए प्लस वन का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर आपका सी, आंसर आपका सी बच गया। नोट कीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो बताइए। कहीं से थोड़ा सा भी किसी को दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि जो अभी हम करके बता रहे हैं सिर्फ वही आएगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आपको थ्योरम बस याद रहना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बनाइए तो ये।
बन गया सर। कितना आंसर है बताइए। बी कोमा ए प्लस कितना? बी ए को सर ए प्लस टू ए ये कॉम्प्लीमेंट बी आंसर है। या बी है सर, ए प्लस बी। गलत है। गलत है। देखिए अब हम बना रहे हैं ए प्लस बी सर। बी प्लस बी भी होगा ये, फिर प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर प्लस ए बी हो जाएगा, है ना। अब देखिए आगे क्या होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए लिखे या ए बी लिखे एक ही बात है, गुना में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। फिर बी डॉट बी वैल्यू बी हो जाएगा, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट वैल्यू हो जाएगा 0। अब ये देखिए बी ए और ए बी है ना, ट्वाइस टाइम लिखा हुआ है, बी ए लिखे या ए बी लिखे एक ही बात है, चाहे आपको कंफ्यूजन होगा तो आप लिख लीजिए ऐसे पहले, ठीक है। फिर लिखिए ए प्लस ए बी, दो बार ए बी हो गया, हम सिंगल बार लिखेंगे, प्लस बी है तो प्लस बी लिख लीजिए। इज इक्वल टू, पहले में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए को कॉमन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस बी प्लस बी। अब 1 प्लस बी का वैल्यू कितना होगा 1, ए डॉट 1 का वैल्यू ए हो गया और ये प्लस बी रहा, ए प्लस बी आपका आंसर हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे हो जाएगा सर? उतना ही आंसर आया सर, ए प्लस बी। हाँ सही है फिर। यस सर। तो सर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, हम कॉम्प्लीमेंट बोल दिए, सॉरी। नहीं को कोई दिक्कत, यहाँ तक तो बताइए। सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपको क्या थ्योरम याद हो। 2 क्वेश्चन और फटाफट बनाइए तो, क्योंकि नया टॉपिक अभी आप देखते हैं पढ़ा पाएंगे कि नहीं, ढेर बच गया है। 6ठा नंबर देखिए क्वेश्चन, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी। बनाइए तो ये क्वेश्चन, ट्राई करके देखिए एक बार, कहीं बन जाए। बनाइए, बन रहा है कि नहीं? देखिए पहले टर्म में कॉमन है ए बी कॉम्प्लीमेंट, कॉमन निकालिए पहले टर्म से और दूसरे टर्म से, तो यहाँ से बचा सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी पहले दूसरे टर्म से, फिर प्लस यहाँ से कॉमन क्या है, ए बी कॉमन है ना, ए बी कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से आपका बचा पहले इसे सी और इसे बच गया सी कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो बाद ये दूसरा ब्रैकेट है जिसमें ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसके साथ अभी कुछ नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा फर्स्ट। अब यहाँ से सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू 1 होता है, यहाँ से आपके पास बच जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस वहाँ से आपके पास बचेगा ए बी
उधर से सी प्लस सी कम्प्लीमेंट तो 1 हो गया, यहाँ से बच जाएगा आपके पास ए प्लस बी। इक्वल करेंगे। अब देखिए फिर पहले वाले ब्रैकेट में कॉमन है, ए कॉमन है, पहले ब्रैकेट में ए कॉमन है, ए कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ से बचेगा बी कम्प्लीमेंट और यहाँ से बच जाएगा आपके पास बी। सेकेंड वाले ए ए इंटू प्लस बी आ जाएगा। फिर से बी प्लस बी कम्प्लीमेंट, ये कितना होता है 1 होता है, तो पहले ब्रैकेट से सिर्फ 1 बच गया और दूसरे Yes. ब्रैकेट से ए प्लस बी बच गया। फिर Yeah. आप गुना कर दीजिए ए प्लस ए बी। अब ए Yes. कितना हो जाएगा, ए प्लस ए बी। अब फिर से दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, ए कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी। 1 प्लस बी का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा ए। किसका किसका आ गया, किसी का रिजल्ट 1 आया है, ए आया है? यस सर। चलिए ठीक है। बाकी जिनसे नहीं बना है वो जल्दी से नोट करें, ये पहला पेज भर चुका है, अब दूसरे पेज में हम चले जाएंगे। जल्दी से नोट करें, फिर दूसरे पेज में हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरम याद रहेगा तभी बन पाएगा क्वेश्चन, अगर नहीं याद कीजिएगा तो क्वेश्चन आगे नहीं बनेगा आपसे। हो गया? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए। सेवंथ नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है p प्लस p कम्प्लीमेंट q r कम्प्लीमेंट प्लस q प्लस r का होल कम्प्लीमेंट। जल्दी से बनाइए तो इसको। डिमॉर्गन्स लॉ भी लगेगा, q प्लस r का होल कम्प्लीमेंट है, यहाँ पे लास्ट में डिमॉर्गन्स लॉ भी लगा। सर इसमें सबसे पहला वाला रूल भी लगेगा क्या? क्या बोल रहे हैं सर इसमें जो आप सबसे पहले वो भी लगेगा क्या इसमें? देखिए ना, करने के बाद सबसे पहले तो डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट। कॉमन को कॉमन ले लेंगे सर।
पहले वाले तो पी रहा, फिर आर कंप्लीमेंट कॉमन ले लिए, पी कंप्लीमेंट क्यू प्लस क्यू कंप्लीमेंट। ये तो पहले तो ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद वाले स्टेप में पी प्लस आर कंप्लीमेंट, ये भी सेम रहा। अब ब्रैकेट के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला है, अभी जो हम आगे लिख रहे थे, ए प्लस ए डॉट बी फॉर्मूला लिख रहे थे ना। ए प्लस ए डॉट बी अगर रहता है तो उसको लिखते हैं ए प्लस ए डॉट ए प्लस बी। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी कंप्लीमेंट प्लस क्यू डॉट क्यू प्लस क्यू कंप्लीमेंट, और ब्रैकेट में कैसे कुछ लिख लेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पे हम किए हैं क्या, अगर कुछ ऐसे लिखा है ए डॉट ए प्लस बी डॉट सी, जिसका वैल्यू होता है ए प्लस बी डॉट सी लिखा हुआ है, उसका वैल्यू होता है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। यही रेफरेंस हम यूज किए, ठीक है। यहाँ पे हम ये रेफरेंस यूज किए हैं। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो ये रेफरेंस देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी प्लस आर कंप्लीमेंट तो पहले से था, और ब्रैकेट के अंदर में पी कंप्लीमेंट प्लस क्यू से बचेगा, क्योंकि क्यू प्लस क्यू कंप्लीमेंट 1 होता है, आप जानते हैं। ये इतना बच जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है किसी को तो बता सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए हमको। अगर नहीं दिक्कत है तो फिर इसके आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पी प्लस पी कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट प्लस पी प्लस पी कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट प्लस क्यू आर कंप्लीमेंट, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम चाहे जो ब्रैकेट में घेरे हैं वहाँ पे चाहे तो फिर हम थ्योरम लगा सकते हैं। कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, वही जो ऊपर में हम ये वाला थ्योरम लिखे हैं, ये वाला थ्योरम, वो हम पहले दूसरे टर्म में लगा सकते हैं। अगर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले टर्म में हम लगाएंगे तो आपका हो जाएगा पी प्लस पी कंप्लीमेंट डॉट पी प्लस आर कंप्लीमेंट, पी प्लस आर कंप्लीमेंट, क्लोज कर दिया। और ये जो बाहर में है ये तो रहेगा ही, क्यू आर कंप्लीमेंट। समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। कहीं दिक्कत होगा तो पूछिएगा कि कैसे कैसे लगा दिया। अब पहले वाले ब्रैकेट से क्या बचेगा, p प्लस पी कंप्लीमेंट, ये तो 1 हो गया, तो ओनली आपके पास बचेगा p प्लस आर कंप्लीमेंट प्लस सेकंड वाले क्या है, क्यू आर कंप्लीमेंट। यहाँ तक दिख नहीं है तो आप चाहें तो ब्रैकेट को रिमूव भी कर सकते हैं, ब्रैकेट लिखने का फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए फिर कॉमन है, क्या कॉमन है, आर कंप्लीमेंट कॉमन है। बाहर निकाल लीजिए आर कंप्लीमेंट को, क्या बचा, यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से क्या बचा, क्यू बच गया। 1 प्लस क्यू का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर आपका हो गया p प्लस आर कंप्लीमेंट। देखिए क्वेश्चन में 5 टर्म था, आपका रिड्यूस होकर आ गया 2 टर्म, यही आपका आंसर हो गया। बस आप सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, जहां तक सिंप्लीफिकेशन होता रहेगा, जब तक सिंप्लीफिकेशन होता रहेगा तब तक आप सिंप्लीफाई कर, आपका रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताएं। सर लास्ट लास्ट लाइन नहीं समझ में आया।
क्लास क्लियर नहीं समझ में आया? यस सर। ये वाला? यस सर, वहीं से। देखिए हम शुरू से ही समझा देते हैं। पहला स्टेप में हम क्या किए, क्यू प्लस आर का होल कॉम्प्लीमेंट था ना, तो डी मॉर्गन्स लगा दिए। ये क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट हो गया है ना। फिर सेकेंड टर्म में और थर्ड टर्म में कॉमन था आर कॉम्प्लीमेंट, बाहर निकाल लिया, बाकी जो बचा हम उसको लिख दिए। अब हम एक थ्योरम पढ़े हुए, ए प्लस बी डॉट सी, इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो है पी कॉम्प्लीमेंट क्यू प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट में इसमें हम थ्योरम लगा दिए। तो ये हो गया पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, P प्लस आर कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ अंदर से बच गया P कॉम्प्लीमेंट Q। इसके बाद हम गुना कर दिए हैं, जब गुना किए तो ये P प्लस P कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू आर कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम क्या किए ना, ये पहले दूसरे टर्म में फिर से यही थ्योरम लगा दिए जो ऊपर लगा रहे थे। तो ये P प्लस P कॉम्प्लीमेंट डॉट P प्लस आर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि थ्योरम आप ऐसे ही लगा दीजिएगा, यहाँ थ्योरम लग रहा था क्योंकि P प्लस P कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 होता है, नंबर ऑफ टर्म रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए हम ये लगा रहे हैं। अपने मन से आप कुछ भी मत कीजिएगा। P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हो गया 1, तो ये हो गया 1 डॉट P प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ यहाँ से P प्लस आर कॉम्प्लीमेंट बच गया, लास्ट में क्यू आर कॉम्प्लीमेंट तो था ही था। अब सेकंड टर्म में थर्ड टर्म में कॉमन है आर कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से Q बच गया। 1 प्लस Q का वैल्यू होता है 1, तो आंसर आपका हो गया P प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। समझे? अब यस सर, समझ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। जितना क्वेश्चन हम बताए हैं ये क्वेश्चन आप 3 बार 4 बार बनाइएगा। और आपको जो कॉलेज से बुक मिला हुआ है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, उस बुक में सिंप्लीफिकेशन का और भी क्वेश्चन है, आप वहां से नोट करके बनाएंगे। ठीक है, नोट कर लिए सब आदमी यहाँ तक? सब नोट कर चुके ना? यस चलिए हम यहीं तक क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सर ज्वाइन करें, उनका क्लास कीजिए आप लोग।